जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। जो हाल ही में नई नियुक्तियां हुई हैं, इस सेशन में हम बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर पहले की। हाल ही में भारत सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संजय मल्होत्रा को। अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया है। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने शक्तिकांत दास जी की जगह ली है। वहीं बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसकी मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ है। वही बात करें पहले भारतीय गवर्नर, तो सीडी देशमुख है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारतीय रुपया करेंसी नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वहीं 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समित सिल्वा। एसीसी के नए अध्यक्ष समित सिल्वा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेरेक इसाकमैन। नासा के नए अध्यक्ष जेरेक इसाकमैन बने हैं। चलिए नासा के बारे में कुछ जान लेते हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी, जिसके मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रैंकोइस बायरो। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनय कुमार। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के संजय मूर्ति। भारत के कैग के संजय मूर्ति बने हैं। चलिए देख लेते हैं कैग का फुल फॉर्म, द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग अनुच्छेद 148 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेमंत सोरेन बने हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एस गोपाल कृष्णन। एसएससी के नए अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन बने हैं। चलिए देख लेते हैं एसएससी की स्थापना कब हुई थी। तो 4 नवंबर 1975 ईस्वी को हुई थी, जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रीति सूदन को। यूपीएससी के नए अध्यक्ष प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। चलिए जान लेते हैं यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अक्टूबर 1926 को, जिसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आर वेंकटरमणी। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में 18वें लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओम बिरला। वर्तमान में भारत के 18वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के लोकसभा विपक्ष नेता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राहुल गांधी। वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसका सचिवालय नई दिल्ली में है। वहीं बात करें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परमेश शिवमणि को। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में परमेश शिवमणि को नियुक्त किया गया है। चलिए, भारतीय तटरक्षक की स्थापना फरवरी 1977 में हुई थी और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं बात करें, भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विजया रहाटकर को। विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, तो विजया रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष चुनी गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमरप्रीत सिंह। भारत के नए वायुसेना अमरप्रीत सिंह बने हैं। वही बात करें, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपेंद्र द्विवेदी। वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। वहीं बात करें भारत के पहले CDS, तो जनरल बिपिन रावत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में भारत के CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रवीण सूद हैं। वर्तमान में भारत के CBI के प्रमुख प्रवीण सूद हैं। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सदानंद वसंत दाते। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राहुल नवीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सतीश कुमार को। अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। वहीं बात करें की पॉइंट की, तो रेलवे बोर्ड की गठन मार्च 1905 को हुई थी, जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली में। और वहीं बात करें रेल मंत्री, तो अश्विनी वैष्णव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे नवंबर 2024 में फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हर्षवर्धन अग्रवाल को। फिक्की का नया अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल को चुना गया है। चलिए फिक्की के बारे में जान लेते हैं। तो फिक्की की स्थापना 1927 को हुई थी, जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दलजीत सिंह चौधरी को। बीएसएफ का महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। वही बात करें, बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुराग गर्ग। एनसीबी के नए महानिदेशक अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। वही बात करें, एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी, जिसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जितेंद्र जे जाधव को। एडीए के नया निदेशक जितेंद्र जे जाधव को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आलोक रंजन को। आलोक रंजन को एनसीआरबी के नए प्रमुख बनाया गया है। वहीं बात करें, एनसीआरबी की स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजविंदर सिंह भट्टी को। राजविंदर सिंह भट्टी को सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए सीआईएसएफ के बारे में जान लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में। सीआईएसएफ क्या कार्य करती है? तो सार्वजनिक स्थान और ऐतिहासिक स्मारक की सुरक्षा करना इनका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरविंदर सिंह साहनी को। अरविंदर सिंह साहनी को इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बनाया गया है। वही बात करें, इंडियन ऑयल की स्थापना तो 1959 को हुई थी और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई के बारे में। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसकी मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तोहिनकांत पांडे को। तोहिनकांत पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विक्रम मिस्त्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बी श्रीनिवासन को। बी श्रीनिवासन को
एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए बात कर लेते हैं। एनएसजी की स्थापना तो सितंबर 1986 को हुई थी। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे आमतौर पर ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद जो एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। चलिए एसएसबी की देख लेते हैं स्थापना तो 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। वही बात करें सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल व भारत भूटान सीमाओं की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह। वर्तमान में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक अनीश दयाल सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। वर्तमान में एनसीसी के नए महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोज यादव। वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में असम राइफल के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विकास लाखेड़ा। वर्तमान में असम राइफल के महानिदेशक विकास लाखेड़ा हैं। चलिए जान लेते हैं असम राइफल की गठन कब हुई थी। तो इसकी गठन 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से किया गया था। उस समय इनका कार्य जनजाति लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। 1971 ईस्वी में इसका नाम बदलकर असम राइफल रख दिया गया है। इसके मुख्यालय शिलांग में है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संजीव रैना को। संजीव रैना को आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं। आईटीबीपी की स्थापना तो 1962 ईस्वी को हुई थी। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में। वही बात करें आईटीबीपी की मुख्य भूमिका भारत और तिब्बत की सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऋतुराज अवस्थी। वर्तमान में विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुमन कुमार बेरी। वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। वही बात करें नीति आयोग की फुल फॉर्म तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली है। वहीं बात करें अध्यक्ष की तो अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। वही बात करें सीईओ कौन है तो वीवी सुब्रमण्यम जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश श्रीवास्तव हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माधवीपुरी बुच। सेबी के नए अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनिल कुमार लाहौटी। वर्तमान समय में ट्राई के नए अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एस सोमनाथ है। वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। चलिए इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म में इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना
1969 ईस्वी में हुई थी। इसके मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। यह अंतरिक्ष विभाग के प्रमुख अनुसंधान और विकास शाखा के रूप में कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समीर वी कामत। वर्तमान समय में DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। चलिए DRDO के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। सो दोस्तों, ये रहा आज के सेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।